नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। 12 जून को नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में होने वाली बैठक टल गई। ये खबर तो आपको मालूम ही है, लेकिन ये बैठक क्यों टल गई, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। केंद्र सरकार के खिलाफ विभिन्न पार्टियों के प्रमुख नेताओं को इसमें आने के लिए निमंत्रण भी दे दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तारीख तय करने से पार्टियों को पहले नहीं बताया गया था? क्या नीतीश कुमार ने जल्दबाजी में तारीख का ऐलान कर दिया? अब आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये बैठक टली क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है। पॉइंट नंबर 1, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं से मिल रहे हैं ताकि 2024 में बीजेपी को हराया जा सके। नीतीश कुमार अपने इस मुहिम में कितना सफल हो पाएंगे इसका तो अभी पता नहीं, लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित जरूर है। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी भी क्षेत्रीय दल के नेतृत्व में यह बैठक हो, ताकि लोगों तक यह मैसेज चला जाए कि कांग्रेस ने नीतीश के नेतृत्व को सहजता से स्वीकार कर लिया है। लिहाजा कांग्रेस के बड़े नेता बैठक में आने को लेकर उतने उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। पॉइंट्स नंबर 2, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद में तो जुटे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक इतिहास को देखें तो 17 साल वो करीब बीजेपी के साथ रहे और कई बार पलटी भी मार चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस और अन्य दलों को उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर शक है। पॉइंट नंबर 3, ममता बनर्जी की पहल पर महाबैठक के लिए सहमति। विपक्षी एकजुटता की पटना में महाबैठक कराए जाने का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया था, ये बात आपको मालूम है। इसके बाद जब विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार की मुलाकात राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई, तब सहमति ये बनी कि इस बैठक का जो ऐलान होगा, वो तारीख का जो ऐलान होगा, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल कि पटना में बैठक पर कांग्रेस का हां कहना नीतीश के साथ साथ ममता बनर्जी को भी स्वीकार करना है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस को यह बात, ममता बनर्जी वाली बात, ज्यादा स्वीकार नहीं है। पॉइंट्स नंबर 4, कांग्रेस की मजबूती और राहुल फैक्टर। यह बात सच है कि विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए नीतीश कुमार सर्वमान्य चेहरा है, हर जगह उनकी स्वीकार्यता है, लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 की स्थिति थोड़ी अलग दिखती है। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो यहां राहुल गांधी इसके बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरी तरह से लय में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर भी किया है और बड़ी जीत हासिल की है। इसके अलावा अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है, वहां भी चुनाव होने हैं। अगर कांग्रेस अपने दम पर ही इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसे क्षेत्रीय दलों की ज्यादा तरजीह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्षेत्रीय दलों को ज्यादा तरजीह देने का मतलब साफ है, ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाएगी, क्षेत्रीय दलों का दबाव हावी रहेगा। पॉइंट्स नंबर 5, समझिए, चेहरे को लेकर एक सवाल है, बड़ा सवाल है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष के आवास को छोड़कर अगर कहीं पर भी यह बैठक होती है तो इसका साफ मतलब है कि उसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में नहीं रहने वाला है। जाहिर सी बात है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व को कमोवेश स्वीकार कर चुकी है। वहीं कर्नाटक की जीत के बाद आपने देखा होगा कि सिद्धरामैया ने तो यहां तक कह दिया था कि राहुल पीएम पद के उपयुक्त चेहरा हो सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार ये बार बार दोहराते हैं कि चेहरे का चुनाव जो है वो चुनाव के बाद तय होगा। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, के चंद्रशेखर राव समेत कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जिन्हें 2024 के चुनाव में कांग्रेस का चेहरा पसंद नहीं है, खासकर राहुल गांधी का चेहरा। पॉइंट नंबर 6, समझते हैं सीट बंटवारे का फॉर्मूला आखिर कौन तय करेगा। यह बड़ा सवाल है। सबसे अधिक तकरार सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर ही है। क्षेत्रीय पार्टियों का आरोप रहा है कि कांग्रेस अधिक सीटें ले लेती है लेकिन जीत नहीं पाती है। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इसी कारण गठबंधन नहीं करना चाह रही है। बंगाल में जहां कांग्रेस मजबूत थी, 2021 के समीकरण को देखें तो तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया। तृणमूल कांग्रेस को 2024 में भी चुनाव में इसी तरह के परिणाम आने की उम्मीद है। हालांकि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी गठबंधन के लिए राजी भी हुई। वो 200 सीटों का फॉर्मूला भी बताती नजर आई और साथ ही जेपी की धरती से उन्होंने ये भी कहा कि वहां अगर बैठक हो तो बात बेहतर हो। सीपीएम और कांग्रेस की मौजूदगी भी है बंगाल में, ये देखने वाली बात होगी। और राज्य में अगर लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 में 18 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 22 पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 42 सीटें हैं बंगाल में। इस हिसाब से सीटों का फॉर्मूला तय होता है तो सबसे ज्यादा माथा 25 को लेकर के। बिहार में भी कमोबेश यही स्थिति है। आरजेडी पहले भी मांग कर चुका है कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी प्रभावी है वहां पर सीट बंटवारे का काम उसी के जिम्मे दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार के फॉर्मूले को स्वीकार करना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं है। इन सभी पॉइंट्स पर आप नजर डालें। अगर कांग्रेस को नीतीश का फॉर्मूला मंजूर होगा
तो ये तय है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में होगी और उसे ये भूमिका अदा करनी पड़ेगी। तमाम सारे सवाल हैं, ऐसे पॉइंट्स पर गौर करें तो पेच यहां ज्यादा फंसता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि नीतीश पर कांग्रेस की हां कब तक होती है। नीतीश का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी क्या स्वीकार करती है? अब तक जो बैठक वाली बात निकल करके सामने आई है, 3 बार ये बैठक टल चुकी है। अब देखना होगा कि आखिर ये बैठक कब होती है और क्या कुछ नतीजा निकल करके सामने आता है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।